आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जितने भी क्लास 10 के छात्र छात्रा हैं, मैं उनके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 के हिंदी का 50 वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ, जो आपके डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको हिंदी का 50 ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कराने वाला हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है। ठीक है दोस्तों, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्या हमारा पहला ऑब्जेक्टिव देखिए आप, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, डी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, आप लोग इसको याद कर लीजिए। 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है? तो निम्न मध्य वर्ग को। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगले ऑब्जेक्टिव देखिए नीचे, पारसियों में धर्म का क्या नाम है? पारसियों में धर्म का क्या नाम है? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर इसका भी राइट आंसर सही है। ठीक है, जरथुस हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ आंसर बताते हुए जाऊंगा, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत ही कम है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का फरवरी में एग्जाम है, अगला महीना में आप लोग का एग्जाम है, तो मैं आप लोग को 50 एनालिसिस कराऊंगा। आप लोग सिर्फ देखते रहिए और याद करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको स्पीड से सिर्फ आंसर बताते हुए जाऊँगा। ठीक है, मैं भी हम लोग आपको 50 एनालिसिस करवाएंगे हिंदी का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अगले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, नीचे आ जाइए। नीचे वाला देखिए, दधीची की हड्डी से क्या बना था? अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। ठीक है, इंद्र का वर्ज बना था। क्या बना था? इंद्र का वर्ज। इसका राइट आंसर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव को, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। नीचे आ जाइए। हिंदी के आदि कवि का नाम क्या था? हिंदी के आदि कवि का नाम क्या था? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर है, सरहद पाद। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। मैं स्पीड से आपका एनालिसिस कराऊंगा पूरे 50 ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, जो आपका फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते क्या है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए नीचे, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? ठीक है दोस्तों, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधम हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर है, अधम हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा हो जाएगा? अधम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नीचे आ जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पूछा गया है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, कितने वर्ष में मिला था? आंसर में आप लोग को बी नंबर दिख रहा होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 वर्ष में। कब हुआ था? 27 वर्ष, बी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर राइट आंसर, 27 वर्ष। तो चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। ठीक है, नीचे आ जाइए। ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको भी याद कर लीजिए आप लोग। ला शत्रुज क्या है? ईसाई मठ है। क्या हो जाएगा? ईसाई मठ है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर, ईसाई मठ है। ठीक है, ला शत्रुज क्या है? ईसाई मठ है। ठीक ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। नीचे आ जाइए। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? ठीक है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्यम वर्ग का। किसका है? मध्यम वर्ग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए जल्दी से। पर मध्यम वर्ग, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा, मध्यम वर्ग। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा। नीचे आ जाइए। बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? कहानी पढ़े आप लोग? अगर कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव याद तुरंत हो जाएगा, चुटकियों में बस याद हो जाएगा, कहानी अगर पढ़े होंगे तो। बालाजी मंदिर, कहाँ जाते थे? बालाजी मंदिर। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बालाजी मंदिर, बालाजी मंदिर। ठीक है, चलिए अगला अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नीचे आ जाइए। 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर डी नंबर सही है, महात्मा गांधी। डी नंबर राइट आंसर, महात्मा गांधी। ठीक है, याद कर लीजिए, महात्मा गांधी। ठीक ना, चले अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे नीचे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, भाईचारे का दूसरा नाम डैश है। क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम डैश है, क्या है? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर है, सी नंबर राइट आंसर, लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र हो जाएगा। ठीक ना, कोई डाउट नहीं ना है, लोकतंत्र। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं।
मैं आप लोग को स्पीड से करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, ठीक ना, क्योंकि फरवरी में आप लोग का एग्ज़ाम है। जितने भी क्लास 10 के छात्र हैं उनका फरवरी में एग्ज़ाम है, ठीक ना। तो चलिए अब 12 नंबर देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। 12 नंबर देखिए ऊपर, न का उच्चारण स्थान क्या है। न का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, नासिका, ठीक ना। नासिका राइट आंसर है, कोई डाउट नहीं ना है, नासिका राइट आंसर। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऊपर आ जाइए, नीचे देखिए नीचे 13 नंबर, स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। 13 नंबर का जो दिख रहा है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको याद कर लीजिए जल्दी से वर्ड। स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तालु, ए नंबर राइट आंसर, ए नंबर राइट आंसर है, जल्दी से याद कर लीजिए। स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, ए नंबर इट राइट आंसर, ठीक है, याद कर लिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की ओर, नीचे आ जाइए। वह मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ है, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है, कौन सा कारक हो जाएगा, डी नंबर राइट है, अधिकरण, ठीक ना, डी नंबर राइट है। मैं आप लोग को स्पीड से करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, ठीक ना। टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, मैं जितना ऑब्जेक्टिव कराऊंगा अच्छे से देख करके जाइएगा, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आप लोग को दिमाग को एकदम फ्रेश रखना है, ठीक ना, और एग्ज़ाम देने अच्छे से जाना है, ठीक है। अधिकरण हो जाएगा। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए नीचे, ठीक ना, प्यासे को पानी दो, इस वाक्य में क्यों, इस वाक्यों में को किस कारक की विभक्ति है, ठीक ना, प्यासे को पानी दो, ठीक है, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर सही है, कर्म हो जाएगा, कर्म सही है, ठीक ना, कर्म सही है, राइट आंसर। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं नीचे 16 नंबर में देखिए, नाविक में किन किन वर्णों की संधि हुई है, नाविक में किन किन वर्णों की संधि हुई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा ओ प्लस ई, ठीक ना, ए नंबर राइट हो जाएगा ओ प्लस ई, ठीक ना। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए 17 नंबर, निर्विकार का सही संधि विच्छेद क्या है, ए नंबर राइट हो जाएगा नि प्लस विकार, ठीक ना, नि प्लस विकार हो जाएगा, ठीक ना, निर्विकार हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, नीचे आ जाइए। पराधीन में कौन सा समास है, पराधीन में कौन सा समास है, डी नंबर राइट है, तत्पुरुष हो जाएगा, डी नंबर इज राइट, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 19 नंबर, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है, ये भी वही हो जाएगा, तत्पुरुष, ठीक है ना, डी नंबर ये भी राइट आंसर है, तत्पुरुष, तत्पुरुष, ठीक ना। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। अगला ऑब्जेक्टिव ये रहा सामने हमारा 20 नंबर देखिए, यथा संभव में कौन सा समास है, यथा संभव में कौन सा समास है, डी नंबर राइट हो जाएगा, अविभाव, डी नंबर राइट हो जाएगा, अविभाव, ठीक ना। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं नीचे 21 नंबर देखिए, 21 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 22 दोनों ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से याद कर लीजिए। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है, और 22 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कलम का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। आप लोग ये दोनों ऑब्जेक्टिव जल्दी से सी वर्ड याद कर लीजिए। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, नीर हो जाएगा, ठीक ना, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, नीर हो जाएगा। और यहाँ देखिए कलम का पर्यायवाची शब्द दिया है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लेखनी हो जाएगा, लेखनी। मैं दोनों का ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, जल्दी से याद कर लीजिए। पानी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नीर और कलम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, लेखनी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, VBI इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से इसको याद कर लीजिए, ठीक, VBI इंपॉर्टेंट है, याद कर ही लीजिए जल्दी से अभी मेरे सामने। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, नीर हो जाएगा और कलम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा,
लेखनी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद कर लिए होंगे। तो चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है, ठीक ना। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मैं आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस अभी तुरंत कराने वाला हूँ, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। देखिए ऊपर आ जाइए 23 नंबर, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, इम्पोर्टेंट है, जो आपके काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर में, देखिए 23 नंबर, कर्मनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय लगा है। कर्मनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सा लगा है। ए नंबर राइट हो जाएगा, निष्ठ, ठीक ना, निष्ठ लगा है, निष्ठ लगा है, ठीक है, ए नंबर राइट आंसर। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, नीचे आ जाइए 24 नंबर। देखिए वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए ये मुहावरा भी काफ़ी बार पूछा जा रहा है, इसको भी जल्दी से याद कर लीजिएगा। 25 24 दोनों को, 24 25 दोनों। वीर गति पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। राइट आंसर सी नंबर सही है, युद्ध भूमि में मर जाना, ठीक ना, सी नंबर इज राइट आंसर, युद्ध भूमि में मर जाना। वीर गति पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, युद्ध भूमि में मर जाना, ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। भी या इंपॉर्टेंट है, याद कर ही लीजिए जल्दी से बार। सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या हो जाएगा, धून सवार होना, ठीक ना, ए नंबर राइट आंसर, धून सवार होना। सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या हो जाएगा, धून सवार होना, ठीक है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते क्या है, नीचे आ जाइए। कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें जो अर्थ सबसे अधिक हो लिखें। कान देना मुहावरे का 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से कौन मतलब अच्छा मतलब रहेगा, कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए नंबर सही है, ध्यान देना। कान देना का क्या हो जाएगा, ध्यान देना हो जाएगा। कान साफ करना नहीं होता है, किसी की शिकायत करना गलत है, कान काट लेना भी गलत है, ध्यान देना, ठीक है। कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से अर्थ सबसे अधिक हो लिखें, ध्यान देना हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, नीचे आ जाइए। गुरु नानक की रचना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिए। गुरु नानक की रचना क्या है, सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक ना, सी नंबर राइट आंसर है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है, नीचे आ जाइए। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया। गुरु नानक ने, किसने किया था, गुरु नानक ने किया है, राइट आंसर है सी नंबर, ठीक ना, सी नंबर राइट है। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया था, गुरु नानक ने, सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। रस खान की भक्ति कैसी थी। रस खान जी की भक्ति कैसी थी, अगर कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा, सगुन, ठीक ना, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सगुन कैसी थी, सगुन थी, ठीक ना। तो चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव नीचे आ जाइए। रसखान वर्ज के वन बागों पर क्या निछावर करने को तैयार हैं, क्या निछावर करने को तैयार थे, तीनों लोग, सी नंबर राइट आंसर है, ठीक ना, सी नंबर राइट आंसर, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, सी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है अगला ऑब्जेक्टिव, नीचे आ जाइए। सुजान सागर किसकी कृति है, सुजान सागर किसकी कृति थी, घनानंद जी की, ठीक ना, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, घनानंद जी की। सुजागर सागर किसकी कृति थी, घनानंद जी की, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। इसके बाद वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 32 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर देखिए, घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको भी, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए सी नंबर राइट आंसर, मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक ना, मोहम्मद शाह रंगीले, राइट आंसर सी नंबर। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं,
नीचे आ जाइए 33 नंबर। कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? भारतीयता। ए नंबर इज राइट आंसर। ए नंबर सही है, भारतीयता। क्या हो जाएगा? भारतीयता। सही है, सही है। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट था, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए तो 34 नंबर देखिए, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? कौन सही है? ग्राम्य ब्याह। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर राइट है। भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? ग्राम्य ब्याह। ठीक ना, सी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नीचे आ जाइए, सबसे नीचे। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया है? पद्मभूषण। डी नंबर राइट आंसर। डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नीचे आ जाइए। अज्ञे किस काव्य धारा के कवि है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसको जल्दी से याद कर लीजिए। अज्ञे किस काव्य धारा के कवि है? प्रयोगवाद। ठीक ना, प्रयोगवाद। कौन आंसर सही है? डी नंबर सही है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, डी नंबर राइट आंसर। प्रयोगवाद। अज्ञे किस काव्य धारा के कवि थे? प्रयोगवाद के थे। कौन सा? प्रयोगवाद। वैसे बहुत सारे बच्चे वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ठीक ना, आप लोग जल्दी से और एक बार लाइक कर दीजिए। तो हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ठीक ना, कर दीजिए, कर दिए, कर दीजिएगा। ठीक ना, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। ये रहा हमारा सामने अगला ऑब्जेक्टिव। देखिए, एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है? एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस कवि के रूप में प्रस्तुत किया है? सी नंबर सही है। सी नंबर सही है, मानव के रूप में। मानव के रूप में। एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को कवि किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया था? मानव के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक ना, सी नंबर सही आंसर है। सी नंबर सही। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। हमारी नींद। देखिए 38 नंबर देखिए, हमारी नींद के रचयिता कौन है? हमारी नींद के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, याद कर लीजिए। हमारी नींद के रचयिता कौन है? वीरेन डंगवाला। बी नंबर राइट आंसर। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारी नींद के रचयिता कौन हो जाएगा? वीरेन डंगवाला। बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला जितना भी ऑब्जेक्टिव सारा बहुत भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सारा याद कर लीजिए। अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना हो जाएगा? अनामिका की। सही है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक ना, जितने भी कवि के नाम सब आते हैं ये सब बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक ना, आप लोग सारा याद कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। नीचे आ जाइए। वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? जीवनानंद। सही है, सही है। बी नंबर राइट आंसर। वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना हो जाएगा? जीवनानंद दास। सही है। ठीक ना, बी नंबर राइट आंसर याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं। ठीक ना, बहुत बार पूछा गया, 2-3 बार पूछा गया। इसको आप लोग को याद कर लीजिएगा। कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? ईश्वर का। बात सही है। ठीक ना, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। BBI इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। BBI इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक ना, कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर। ईश्वर का। किसका नहीं रहेगा? ईश्वर का। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप लोग को लग रहा है कि एग्जाम में पूछेगा तो हमारे चैनल को लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक ना, 100% पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक ना,
फर्स्ट शिफ्ट में पूछेगा या फिर सेकेंड शिफ्ट में, लेकिन पूछेगा जरूर। ये सब जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिए। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। नीचे आ जाइए। रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है? कहानी और उपन्यास। बी नंबर राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर है, कहानी और उपन्यास। रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है? कहानी और उपन्यास। राइट आंसर है, राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। सारा इंपॉर्टेंट है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद कर लीजिए। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? आरती वेंकटेश क्या है? नीचे देखिए यहाँ, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या है इसका नाम? देखिए यहाँ पर, आरती वेंकटेश अयंगर, ठीक ना। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जितना भी मैं करवा रहा हूँ अभी नीचे वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइए, ठीक ना। आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक ना। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि नहीं पूछे जाएंगे, पूछेंगे ही, ठीक ना। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते क्या है। नीचे आ जाइए। लोग हाँफते हुए दौड़ने लगे, क्यों? टीले की ओर। कहाँ भागने लगे थे? टीले की ओर। लोग हाँफते हुए भागने लगे, किधर? टीले की ओर। सी नंबर राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा ऑब्जेक्टिव याद करते जाइए, ठीक ना। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते क्या है। मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ डैश थी, क्या थी? उदिगन। डी नंबर राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर, ठीक ना। डैश थी, यही थी, उदिगन। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, 46 नंबर। पहले दिन पपीती को था, क्या था? बुखार था। हाँ, कहानी पढ़े आप लोग जरूरी, अगर कहानी पढ़े होंगे तो याद होगा। बुखार था, क्या था? बुखार था। सी नंबर राइट आंसर, सी नंबर राइट आंसर, बुखार। ये सब सारा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को पहले ही बोला था शुरू में कि मैं आप लोग को VBI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ पूरे 50, ठीक ना। मैंने आपको 50 एनालिसिस कराऊंगा, मैंने शुरू में ही बोला था, ठीक। तो चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते क्या है। नीचे आ जाइए। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है? सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। सावर दहिया, ठीक ना। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है? सावर दहिया, ठीक ना। टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, सारा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या, नीचे आ जाइए। नीचे आ जाइए। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए एक शब्द क्या है? किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए एक शब्द क्या है? विशेषज्ञ, ठीक ना। बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते क्या है। यहाँ देखिए, विरिक्त का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? विरिक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर सही है, सी नंबर सही है, आसक्ति हो जाएगा, आसक्ति, ठीक ना। चलिए लास्ट और आखिरी ऑब्जेक्टिव है, देखिए 50 नंबर। समूल का विपरीतार्थक शब्द है। समूल का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? निर्मूल हो जाएगा, ठीक ना। सी नंबर राइट आंसर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। निर्मूल हो जाएगा। अगर आप लोग को लगा होगा कि मैंने VBI इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव करवाया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।